बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यस्टरडे आपको मैंने वेल्डिंग के बारे में इंट्रोडक्शन और वेल्डिंग के टाइप्स के नोट्स डिटेल में शेयर किए थे और इसके अलावा जो वेल्डेड जॉइंट के जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं वो भी शेयर किए थे। लेकिन वो थ्योरेटिकल टॉपिक था कि आपको सिर्फ ये समझना था कि वेल्डिंग कैसे की जाती है, ये किस टाइप की फास्टनर्स होती है वेल्डिंग, और इसके क्या फ़वाइद और नुकसान है और किस टाइप की वेल्डिंग होती है। जो अहम टॉपिक था उसमें वो मैं अब आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और ये टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफर्स फिलेट जॉइंट। इस दौरान हमें दो चीज़ें निकालनी होती हैं। एक स्ट्रेंथ होता है फिलेट जॉइंट के और एक होता है स्ट्रेस। अब दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक टेंसाइल होता है और एक शेयर स्ट्रेस होता है। ठीक है, जो आपका टेंसाइल स्ट्रेस है वो आपका जो ट्रांसफ़र फिलेट जॉइंट होता है उसके लिए टेंसाइल स्ट्रेस काउंट होता है, और जो आपका पैरेलल फिलेट जॉइंट होता है उसके लिए शेयर स्ट्रेस होता है। तो एक बात समझनी है कि ये जो वेल्डेड जॉइंट है, जब हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं स्ट्रेंथ और स्ट्रेस की, तो तब हम वेल्डेड जॉइंट को एज ए ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, और इस दौरान जो एरिया होता है वो मिनिमम एरिया काउंट करते हैं, तब जाके इसकी थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस की जाती हैं स्ट्रेंथ और स्ट्रेस के लिए। तो जहाँ एरिया मिनिमम होता है उस वेल्डेड जॉइंट का, वहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा होता है, क्योंकि आपको पता है अप्लाइड लोड ओवर एरिया जो होता है वो स्ट्रेस होता है, और जब एरिया मिनिमम होगा तो आपका जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस डायग्राम के अंदर, तो जो आपकी ट्रायंगल बन रही है ABC, ठीक है, दो प्लेट्स हैं, इनके ऊपर लोड P लग रहा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसमें अगर आप ट्रायंगल जो कि कैमतो ज़ाविया है ABC, इसको आप देखें तो इसके अंदर जो एंगल B है ये 90 डिग्री का कैमा ज़ाविया है, एंगल C 45 डिग्री का है, और कोरस्पॉन्डिंगली जो आपका एंगल A है वो 45 डिग्री का है। ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री होता है टोटल ज़ाविये। तो जो A और B या B और C ये लेंथ में बराबर हैं, और इसको S से ज़ाहिर किया गया है डायग्राम में, और इसको साइज़ ऑफ द वेल्ड कहते हैं। ठीक है, ये दो प्लेट्स हैं, इनको हमने वेल्डेड जॉइंट के ज़रिए जॉइंट लगाया है, और एक ट्रायंगल ABC को हमने कंसिडर कर रहे हैं जॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को मैंने नीचे अलग से ड्रा कर लिया है ताकि आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाए। तो इस दौरान जो आपका हाइपोटेन्यूस या वतर है जो कि AC पर है, इस पर हम B के अमूदन B पॉइंट जो आपका है, तो उसके अगेंस्ट हमने एक अमूदन परपेंडिकुलर ड्रा किया है। ठीक है, जो कि पॉइंट D पर AC को कता कर रहा है। तो ये जो है ये अब AC के ऊपर B से जो अमूद गिराया है, तो ये इसके पैरेलल, और जो BD लेंथ है ये हमारी थिकनेस कहलाती है। ये वेल्डेड का जो आपका साइज़ है उसकी ये कम अज़ कम जो है थिकनेस है, मिनिमम थिकनेस है, और इसको हम थिकनेस ऑफ द थ्रोट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली थिकनेस हमने इस वेल्ड जॉइंट के अंदर कैलकुलेट करनी है। अगर इसी ट्रायंगल को मज़ीद हम दो हिस्सों में तकसीम कर दें तो और नीचे वाली ट्रायंगल कंसिडर करें जो कि ABD कहलाती है, और इसमें ABD के अंदर चूँकि हमने BD पर परपेंडिकुलर गिराया है तो वो अमूद हो जाएगा। ठीक है, BD अमूद है और DA जो है वो बेस बनेगा। ठीक है, और इसके अपोजिट जो है अमूद के जो अपोजिट एंगल है वो जो अमूद के अपोजिट साइड है वो S कहलाती है, जो कि साइज़ ऑफ द वेल्ड थी, वो अब हाइपोटेन्यूस या वतर बन गया है। अगर हम इस ट्रायंगल के ऊपर कैलकुलेशंस करें और ट्रिग्नोमेट्री रूल्स के मुताबिक हमारा जो साइन 45 डिग्री है वो अगर हम A से, चूँकि हमने बेस से लेना है, तो जो हमारा A पॉइंट पर साइन 45 डिग्री अमूद बटा वतर के बराबर है,
यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, और ये बी डी ओवर एस है। ठीक है, बी डी चूँकि हमने कैलकुलेशंस करनी है इसलिए को हम इसको बाहर निकालेंगे, और बी डी हमारी थिकनेस थी, और ये बराबर हो जाती है S इंटू 0.707 साइन 45 डिग्री 0.707 के बराबर होता है, और S जो है वो साइज़ ऑफ द वेल्ड थी। मतलब थिकनेस हमें कैसे हासिल होती है, थिकनेस को हम साइज़ ऑफ द वेल्ड को 0.707 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थिकनेस हमें मिल जाएगी। अब हमने निकालना है एरिया, मिनिमम एरिया निकालना है। इस मिनिमम एरिया ये कैसे निकलता है कि जो हमारी थ्रोट थिकनेस है, क्योंकि वो मिनिमम थिकनेस है इसलिए हम उस थ्रोट थिकनेस को कंसिडर करते हैं इनटू लेंथ ऑफ द वेल्ड। ठीक है, तो ये एरिया हमारा निकलता है थिकनेस इनटू लेंथ। तो जो थ्रोट थिकनेस है वो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ को, और उसका फार्मूला थ्रोट थिकनेस टी का लिख दिया है, तो ये हमारे पास एरिया निकल आता है। तो जब एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो स्ट्रेंथ निकालना या लोड अप्लाइड लोड ऑन फिलेट वेल्ड निकालना आसान हो जाता है। वो एरिया इनटू टेंसाइल स्ट्रेस के बराबर होता है। एरिया का हमने फार्मूला लिखा है और साथ टेंसाइल स्ट्रेस का। तो ये हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर सिंगल फिलेट वेल्ड है। अगर हमने डबल फिलेट वेल्ड के लिए निकालना है तो सिंपली इस स्ट्रेंथ को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो डबल फिलेट वेल्ड के लिए स्ट्रेंथ कहलाएगी, जो कि 1.414 S इंटू एल इंटू टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर है। अब जो पैरेलल फिलेट वेल्ड है उसके लिए हम शेयर स्ट्रेस को काउंट करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस नहीं होता। अगर आप उस नोट्स में आप अगर देखें तो आपको इस बारे में पता चलेगा कि हम शेयर स्ट्रेस क्यों लेते हैं। तो जो शेयर स्ट्रेस है वो एरिया थ्रॉट एरिया से मल्टीप्लाई होगा, तो जो हमें स्ट्रेंथ हासिल होगी वो पैरेलल फिलेट वेल्ड के लिए होगी। और इसी तरह डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड है उसकी कैलकुलेशंस हम करते हैं उसी को जो हमारे सिंगल पैरेलल फिलेट वेल्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको डबल कर लेते हैं। तो अब आपके लिए समझना ये ज़रूरी है कि डबल या पैरेलल फिलेट वेल्ड के लिए हम शेयर स्ट्रेस क्यों लेते हैं और ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड के लिए हम टेंसाइल स्ट्रेंथ क्यों लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने ढूंढना है। इसको एज ए असाइनमेंट के तौर पर ले लें और इसका आंसर मुझे आप इंडिविजुअली शेयर कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक।